आज हम पढ़ने वाले हैं बैरल कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ बैरल कैलोरीमीटर। इसमें हम पढ़ेंगे बैरल कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन वेट स्टीम वाया बैरल कैलोरीमीटर एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर रिकॉर्डेड। आपको इसमें दिया है एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वेट स्टीम पर, जिसमें बैरल कैलोरीमीटर की कुछ आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दी हुई है। जैसे कि पहला दिया हुआ इसमें मास ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर। तो कॉपर कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर का मास दिया हुआ आपको 1 kg, मतलब ये आपको दिया है MC की वैल्यू, मास कैलोरीमीटर। इसके अलावा आपको दिया है मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर, कैलोरीमीटर और वाटर का जो आपको मास दिया हुआ 3.8 किलोग्राम ये दिया हुआ है। मतलब आपको MC दिया है कैलोरीमीटर प्लस MW दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ 3.8 किलोग्राम। इसके अलावा तीसरा दिया है आपको मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस स्टीम, मतलब आपको दिया है MC की वैल्यू प्लस MW प्लस MS, ये तीन आपको मास दिए हुए हैं। तीनों का सम दिया हुआ कितना, 4 किलोग्राम। आपको इसमें मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस स्टीम का दिया हुआ 4 किलोग्राम। इनिशियल टेम्परेचर दिया है आप वाटर कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T1 की वैल्यू दी हुई है आपको। और फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T2 की वैल्यू दी हुई है। स्टीम प्रेशर दिया हुआ आपको P दिया है 5.5 बार। इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.406 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, डिटरमाइन द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर ये दिया हुआ CC की वैल्यू दी है 0.406 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। आपको निकालना क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक बैरल कैलोरीमीटर है, इसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें आपको कुछ ऑब्जर्वेशन वैल्यू दी हुई है। मास ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर का मास दिया हुआ 1 किलोग्राम, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर दिया हुआ है 3.8 kg, मास ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर प्लस स्टीम दिया हुआ 4 kg। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम प्रेशर दिया 5.5 बार। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया हुआ 0.406 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। डिटरमाइन द ड्राइनेस ऑफ फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना आपको स्टीम का। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास कॉपर कैलोरीमीटर का जो मास दिया है 1 kg दिया है, कैलोरीमीटर और वाटर का मास दिया हुआ है 3.8 kg। तो MC प्लस MW इक्वल टू 3.8 kg। MC की वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पर, तो MW इक्वल टू निकल आएगा 3.8 माइनस MC। तो यहाँ जाएगा 3.8 माइनस 1 मतलब 2.8 किलोग्राम। ये आपको इसमें निकल आएगा किसकी, MW की, वाटर का मास निकल आएगा। फिर तीसरा जो हमारे पास दिया था कैलोरीमीटर, वाटर और स्टीम, तीनों का मास का जो सम दिया था 4 किलोग्राम दिया था। तो हम इसमें MC MW की वैल्यू रख देंगे तो MS स्टीम का मास निकल आएगा। तो 4 माइनस MC प्लस MW, तो मतलब 4 माइनस 3.8 तो 0.2 किलोग्राम, जिससे हमने तीनों मास निकाल लिए। कैलोरीमीटर का मास, कैलोरीमीटर का मास क्या हो गया, 1 kg हो गया। इसके अलावा वाटर का मास, तो MW इक्वल टू हो गया हमारे पास 2.8 किलोग्राम। स्टीम का मास है जो MS इक्वल टू हो जाएगा 0.2 किलोग्राम। इस टाइप से आपको सबके मास दिए हुए हैं। इसके अलावा इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था T1 और T2 इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर, प्रेशर दिया है हमको 5.5 बार। कैलोरी मीटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो CC इक्वल टू 0.406 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन दिया हुआ है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है, तो गिवन हमने पूरा लिख लिया है। इसके बाद आता है फ्रॉम स्टीम टेबल करस्पेंडिंग टू अ प्रेशर ऑफ 5.5 बार, फिर फाइंड दैट। आपको क्या करना है, इसमें स्टीम टेबल से प्रेशर 5.5 बार के आधार पे हम इसमें वैल्यू देखेंगे तो एक सुपर हीटेड टेम्परेचर निकल आएगा T इक्वल टू 155.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक HFG निकल आएगा, वो आ जाएगा 2095.5 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये स्टीम टेबल से निकल आएगा। ये लिखा हुआ फ्रॉम स्टीम टेबल। निकालना क्या है, लेट एक्स निकालना है, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, ये हमको वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो दैट हीट लॉस्ट बाय स्टीम, स्टीम में जो हीट लॉस्ट हो रहा है उसके लिए हम निकालेंगे, हीट लॉस्ट निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है ये MS
इंटू एक्स एच एफ जी प्लस सी डब्ल्यू टी माइनस टी टू, ये इसका फार्मूला रहेगा हीट लॉस्ट निकालने का। अगर स्टीम का हीट लॉस्ट निकालते हैं तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। एम एस है जो स्टीम का मास है, एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन है, एच एफ जी प्लस सी डब्ल्यू टी माइनस टी टू। आपको एच एफ जी भी मालूम है, एम एस भी मालूम है, सब वैल्यू मालूम है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वाटर का स्पेसिफिक हीट जो होता है वो 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है। वैल्यू रखेंगे तो 0.2 एक्स इंटू एच एफ जी की वैल्यू है 2095.5 प्लस सी डब्ल्यू की वैल्यू है 4.2, टी की वैल्यू है 155.5, हमने टेम्परेचर निकाला था स्टीम टेबल से वो है, और टी टू की वैल्यू है 50 फाइनल टेम्परेचर। इन सबकी वैल्यू पुट करके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कैलसी से 419.1 एक्स प्लस 88.6 किलो जूल इस फॉर्म में आपका पहला हीट लॉस्ट निकल आएगा। फिर हम निकालेंगे इसमें हीट गेन, हीट गेन कितनी हो रही है और वाटर एंड कैलोरीमीटर, इसका फार्मूला हो जाएगा ये एम डब्ल्यू इंटू सी डब्ल्यू प्लस एम सी इंटू सी सी टी टू माइनस टी वन। सबकी वैल्यू रख देंगे। एम डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 2.8, सी डब्ल्यू की वैल्यू 4.2, एम सी की वैल्यू 1, सी सी की वैल्यू 0.406, फाइनल टेम्परेचर हमको दिया 50 और इनिशियल टेम्परेचर दिया 10। तो ये सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 486.6 किलो जूल। इस टाइप से हम दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ऐसे हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल कर, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 419.1 एक्स प्लस 88.6 इक्वल टू 486.6। इसको पक्षांतर करके अगर डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.95। ये ड्राइनेस ऑफ फ्रैक्शन निकल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।